दोस्तों, हमारी बेटी के लिए हमने एक रिश्ता देखा था। लड़के के पिता यही मध्य प्रदेश में अच्छी सरकारी पोस्ट में थे। पत्नी घरेलू गृहिणी थी। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा लड़का सुधीर इंजीनियर था। मंझला बेटा आर्मी में कैप्टन था। उससे छोटा इंदौर में MBA कर रहा था। बेटी बिलासपुर में कोई कोर्स कर रही थी। दरअसल मेरे पतिदेव को फौज में बहुत रुचि थी, इसलिए वो किसी भी हालत में अपनी बेटी की शादी कैप्टन से कराना चाहते थे। वैसे लड़के राकेश के पिता बहुत सीधे थे, पर राकेश की माँ बहुत ही रुतबेदार और घमंडी तथा कड़क मिजाज की थी। हमारी बेटी भी खूबसूरत और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी, सो उन्होंने उसे देखकर पसंद कर लिया। हमारी उनके बेटे के लिए चाहत देखकर वो हमें अपनी उंगलियों पर नचाने लगी थी। तरह तरह की मांग होती, अपने घर भी बुलाती। बिलासपुर हमारी गाड़ी से मिलने बेटी के पास जाती। हम सबकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। सब जानकर भी हम अनजान बने थे। खुशी से झूम रहे थे कि इतना अच्छा घर वर मिला है। हम खूब सारे महंगे तोहफे भी पूरे परिवार के लिए ले जाते। यहाँ सब तरफ बात फैल गई थी। हमारी बेटी की शादी की उनका गांव उत्तर प्रदेश में ही था। वहां से वो अपने बड़े बेटे की शादी कर रहे थे। हमें भी आमंत्रित किया गया था। खूब सारा सामान और उपहार लेकर हम दोनों पहुँचे। हमारा पूरे गांव में परिचय कराया। सब कहने लगे, अच्छा वो बबुआ की शादी जिनके घर तय हुई है वो ही है। हम सब बहुत खुश हुए कि वाह, यहाँ भी सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता है। हमारा बहुत आदर सम्मान किया गया। बारात चली गई। शादी एक मंत्री की भांजी से हो रही थी। चूंकि लड़की के पिता नहीं थे, 3 बहनें थी, इसलिए मंत्री जी एक भांजी का जिम्मा लेकर उसकी शादी करवा रहे थे। दूसरे दिन हम सब सुबह नाश्ता कर ही रहे थे कि उधर से उनके पति का फोन आया। वो लोग कार नहीं दे रहे हैं। माँ कह रही है, हमारी हैसियत नहीं है कार देने की। अभी तो मेरी 2 और बेटियां शादी के लायक हैं, क्या करूं? बहू की विदाई करवा कर चल दूं? जोर से फोन पर चिल्लाती हुई वो बोली, अरे कार कैसे नहीं देंगी? हमने तो मंत्री की बात मानकर शादी के लिए हाँ कही थी, नहीं तो उन जैसे भिखमंगों के यहाँ हम शादी क्यों करते? उनकी औकात है हमारे यहाँ शादी करने की। वो अपनी औकात भूल गए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस बढ़िया वाली कार चाहिए। उनसे बोलो जल्दी इंतजाम करे वरना लड़की की विदाई नहीं होगी। और वो लगी मुझसे बड़बड़ करने। थोड़ी देर बाद उनके बेटे का फोन आया, मम्मी क्या करूं? लड़की की माँ बहुत रो रही है, पापा जी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही है। माँ ने कहा, लड़की को छोड़ आओ, बिना दुल्हन के बारात वापस आएगी। बिना कार के मैं किसी को घर में घुसने नहीं दूंगी। उस मंत्री से कहो अपनी कार में विदाई करे, मैं उस कार को वापस नहीं जाने दूंगी। मैं आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगी। दीदी, लड़की के पिता नहीं है, इसमें उस बेचारी का क्या दोष? लड़की की विदाई नहीं होगी तो कहीं वो लड़की कुछ कर ना बैठे। बहुत समझाया तब जाकर उन्होंने फोन किया, ठीक है विदाई करके आ जाओ। बहू आई। मंत्री जी की कार में तुरंत जाकर गाड़ी पकड़कर खड़ी हो गई। अब ये गाड़ी वापस नहीं जाएगी। बेटे और पति बोले, अरे ये गाड़ी सरकारी है, लेने के देने पर जाएंगे। डर कर उन्होंने गाड़ी छोड़ दी। इधर बहू लगातार रोए जा रही थी। उसने ना तो पानी पिया और ना ही मुंह में एक कौर डाला। मैं उसे गले से लगाकर खूब समझा रही थी, साथ ही कुछ निर्णय भी ले रही थी। हम वहां से उसी दिन चल दिए। रास्ते में इन्होंने कहा, उनके बार बार मना करने पर भी तुम रुकने को तैयार नहीं हुई। मैं बस खामोश रही। थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा, जानती हो इन लोगों ने बड़ा नाटक किया विदाई के समय। हाँ मैं सब जानती हूँ और सब कुछ बता दिया। मैंने इनसे कहा, मैं अभी इसी समय इनसे अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। ये भी सब सुनकर स्तब्ध रह गए। हाँ तुम ठीक कहती हो, ऐसे लालची दहेज लोभी के घर हमें अपनी बेटी नहीं देना है। ना जाने उस बहू की क्या हाल करेगी वो। बाद में वो हमारे घर आई और हमारे मना कर देने पर आंचल फैलाकर कहने लगी, हमारे आंचल में आप दोनों बेटियों को डाल दो।
हम उन्हें बहुत अच्छे से रखेंगे। हमने भी कह दिया जाए हम सोचेंगे। वैसे हमारी भी कार देने की हैसियत नहीं है। नहीं नहीं जी, हमें आपसे कार नहीं चाहिए। पर हम सब टस से मस नहीं हुए, उन्हें भी तो उनकी औकात समझाना था। दोस्तों, अगली कहानी के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत जल्द कहानी इस चैनल पर आएगा। धन्यवाद।